हे अत्यंत भूरी और अत्यंत चतुर शिरोमणि, आपके चरणारविंद के मार्ग में अर्थात भगवत मार्ग में सबसे ज्यादा जो बाधक है वो है मान, बड़ाई, प्रशंसा, सम्मान। और हे लाडली, हमारा मन इसी में फंस गया। मान सम्मान प्रिय लगने लगा, बड़ाई प्रतिष्ठा कीर्ति अच्छी लगने लगी, इसीलिए हर्ष और शोक, मान और अपमान, दुख और सुख, इन द्वंद्वों में मैं फंस गया। हे मेरी स्वामिनी, अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप बचा सकती हो, क्योंकि मान प्रतिष्ठा ये ऐसा मीठा जहर है कि इसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, और बिना इसको त्यागे भगवत प्राप्ति या तत्वबोध हो ही नहीं सकता। जिसकी दृष्टि में गौरव अर्थात मान घोर रौरवम, प्रतिष्ठा सुक्री विष्ठा, सम्मानम विष के समान, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है। मेरी लाडली, मेरे मन बुद्धि तो मान सम्मान में गौरव करते हैं, दुख सुख हर्ष शोक द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। हे मेरी लाडली, इसमें हमारा साधन बल काम नहीं करेगा, आपकी कृपा से ही हम इससे निकल सकते हैं। संग दोष व्यापे घने, कासो कहो पुकार, श्यामा प्यारी तुम बिना मेरो सुनो सब संसार। प्रियाजू, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो साधक जित संग दोषा होता है वही भगवत प्राप्ति करता है। पर हमारे ऊपर तो छोटे छोटे विषयों के संग का प्रभाव, व्यक्तियों के संग का प्रभाव, धनादि का प्रभाव, तो संग दोष से हम युक्त हो गए हैं। लाडली जी, मेरा कोई संसार में नहीं है कि मुझे सहयोग दे सके। श्यामा प्यारी, किससे पुकार करके कहूं कि हमारे हृदय में संग दोष जागृत हो चुका है, हमारे हृदय में मान प्रतिष्ठा अच्छी लगने लगी है, हमारे हृदय में दुख सुख हर्ष शोक का प्रभाव पड़ रहा है। लाडली, आप ही केवल हमारी तरफ करुणा दृष्टि से देखो तो ये दूर हो जाए। कोई दूसरा इस संसार में आपके सिवा हमारा नहीं है। मैं जान्यो कछु सूरज है, दिन प्रति उर्झो जाए, मैं मेरे बस हूं नहीं, श्यामा जो कहूं सुनाए। हम आपसे साफ बात कह रहे हैं श्यामा जी। मैंने समझा कि साधन पथ में चलने पर मैं सुलझ जाऊंगा, सुधर जाऊंगा, लेकिन स्वामिनी जी यहां तो और उलझ गया। तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। तन से विषय भोग छोड़ा, मन उनको पकड़े हुए है। लाडली, सुलझा दो, आप ही सुलझा सकती हो, दूसरा कोई नहीं। मैंने समझा मैं सूरज रहा हूं, लेकिन दिन का दिन छूटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे। तो लाडली, अब आप ही छोड़ दो इस माया के बंधन से, इस मैं मोर तय तोर के बंधन से आप ही आप हमें छुड़ा लो। मन बुद्धि ये थिर नहीं, ही ये भरी भंगार, श्री श्यामा करुणा भरी, दृष्टि नेक निहार। बहुत कूड़ा भरा है हृदय में स्वामिनी जी। ये अंतःकरण चतुष्टय, बुद्धि का निश्चय होना चाहिए, प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। मन का संकल्प विकल्प प्रिया प्रीतम की सेवा, जगत की सेवा, और चित्त का निरंतर भगवदाकार चिंतन, अहम का पूर्ण दासत्व में समर्पण, ये सब कुछ नहीं, बड़ा कूड़ा करकट भरा हुआ है। कोई भी सत्कार्य होते उसमें अहंकार उदय हो जाता, मैंने किया। बुद्धि का निश्चय है, जगत में भोगों में रुपया में प्रतिष्ठा में सुख है,
मन नाना प्रकार की भोग वासनाओं का संकल्प करता रहता, बड़ा कूड़ा करकट अंतःकरण में जमा है। हे मेरी श्यामा प्यारी, आप करुणा दृष्टि से देख लो तो आपकी दृष्टि मात्र से मन बुद्धि सुधर जाएंगे। श्यामा प्यारी लाडली, तुम जानती हो सबके भाव, मेरे तो तुम एक हो। कछु साधन ना ही उपाय, ना हमारे कोई साधना है ना कोई उपाय है। आप सबके मन के भाव को जानती हो। हे श्यामा जू, आप ही हमारी साधना हो, आप ही हमारे साध्य हो। आपके सिवा हमारा कोई और साधन साध्य नहीं है। हे लाडली, जो अपने अवगुण कहो पाऊं और न छोड़, पर अंतर की तुम जानो सबे, मेरी श्यामा कहो निहोर। यदि हम अपनी गाथा हृदय की सुनावें तो कितने अवगुण हैं, पार नहीं पा पाएंगे। बस एक बात हृदय में देख पा रहे हैं कि वो स्वीकार करता है कि हमारी माई श्यामाजू को राज। हे श्यामाजू, आपके सिवा और किसी का आश्रय नहीं है, इसलिए आपसे ही निहोरा है कि आप ही हमारे हृदय को पावन कर दो, अपने प्रेम के योग्य कर दो, निर्विकार कर दो। राधा प्यारी मेरी स्वामिनी, निज सहचरी समुदाय, अली माधुरी आपके चरण परी बिललाए। हे समस्त सहचरियों, आपके मध्य में विराजमान जो श्यामा श्याम हैं, सहचरी सहित समस्त वृंदावन के परिकर को, प्रिया प्रीतम को हृदय से बार बार वंदना करते हुए विलख कर हम केवल इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। अब आप देख लो, आपको संभालना है। इसे निर्भरा भक्ति कहते हैं। पूर्ण रूप से अपने इष्ट के भरोसे में हो जाना। जब अपनी तरफ दृष्टि जाए तो अति दैन्य और दोषयुक्त, और जब इष्ट की तरफ दृष्टि जाए तो अत्यंत गर्व और आनंद में। तो हम अपनी तरफ दृष्टि करके अपने इष्ट को बता रहे हैं कि हमारे में ये सब दोष है, हमारे में ऐसा कोई गुण नहीं कि हम आपको प्रसन्न कर पावे। इसलिए हे लाडली, हे लालजू, आप कृपा करो और अपने योग्य हमारे हृदय को बना लो, क्योंकि बनावटी प्रभु को पसंद नहीं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट छल दोष विचार ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे प्राप्त कर सकता है निर्मल मन, और हमारा मन मलिन है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु, आप अपने योग्य बना लीजिए इस मन को। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके योग्य मन को बना करके आपकी प्राप्ति कर पाऊं। अगर हम करोड़ों कल्पों तक साधना करें तो भी आपके योग्य नहीं बन पाएंगे। और अगर आप पल पाओ, पल के चौथाई हिस्से में चाहें तो मेरा मन आपके योग्य हो सकता है। इसलिए हम पूर्ण रूप से अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे बिना पंख निकला हुआ चिड़िया का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल माँ की बाट जो होता है, बस ऐसे हे मेरी श्यामाजू, हमारे में कोई साधन नहीं, बस आपकी कृपा की बाट जो रहा हूं। इसे पूर्ण आत्मसमर्पण, निर्भर शरणागति भक्ति कहते हैं। और ये अमोघ है। जिसके हृदय में ऐसा समर्पण हो गया हमारे माई श्यामाजू को राज, तो हरि ही श्यामाजू हैं, श्यामाजू ही हरि हैं। केवल स्वभाव और महिमा का रसास्वादन कराने के लिए प्रभु अपने प्रेम स्वभाव रसिक महात्मा
ये जब बाढ़ आएगी, किसी भी रसिक महापुरुष का सानिध्य मिला और उसकी करुणा बरस गई तो प्रेम में डूब ही जाओगे। यहां पक्का प्रेम में डूब जाओगे, अंतिम क्षण तक डूब जाओगे। अगर अभी कुछ नहीं बन पा रहा और आप धाम के आमरण व्रतधारी हैं कि मेरा शरीर छूटे तो वृंदावन में छूटे, तो अंतिम समय तक किसी न किसी सखी की नजर पड़ेगी और आपको प्रियालाल के प्रेम में डुबो देगी, क्योंकि करुणा का मूर्तिमान स्वरूप सहचर्या है। इसलिए ये धाम प्रेम धाम कहा गया है। यहां प्रेम समुद्र बहता हुआ है, यद्यपि समुद्र स्थिर होता है, पर यहां कह रहे बहत प्रेम सागर जहां, क्योंकि प्रेम स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, बढ़ता ही रहता है। प्रेम जैसे चंद्र कला बढ़ता है, पर चंद्रमा में पूर्णिमा होती, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, सदैव बढ़ता रहता है, नवम 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 प्रतिक्षण वर्धमानम। इसलिए बहता हुआ प्रेम समुद्र वृंदावन धाम है और इसकी तरंगे हैं यहाँ की लता रजरानी खगमृग पशु पंछी और यहाँ के रसिक जन। किसी की भी कृपा हो जाए, यहाँ के एक पक्षी की कृपा हो जाए तो आप प्रेम में डूब जाएंगे। यहाँ एक लता की कृपा हो जाए, यहाँ किसी रसिक की कृपा हो जाए, तो जो प्रेम बड़ी बड़ी साधनाओं से भी सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ, वो प्रेम प्रकाशित हो जाए। प्रेम मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, और उनका चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह कर हृदय में ऐसी पीड़ा हो रही, हाय कब मिलेंगे जो मेरे हैं अनंत जन्मों से बिछड़े, दरस बिन दुखन लागे नैन, भारी विकलता, अनंत जन्मों के पाप संस्कार भस्म हो गए, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए और वो भगवत स्वरूप होकर प्रियालाल की दिव्य लीला में प्रवेश पा गया। ये प्रणय रस धारा है सीधाम वृंदावन, और बहुत करुणा करके दुरंत मोह का नाश करने वाली श्री यमुना जी इस श्रृंगार रस धारा मानो द्रवित होकर प्रवाहित हो रही हूं। बहुत करुणा है यमुना रस रानी की, जिस पर यमुना जी प्रसन्न होती हैं, दुरंत मोह का नाश करके इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और सहचरी भाव प्रदान कर देती है। यही व राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। आप मलिन दृष्टि मत रखें यमुना जी में कि ये गिर रहा है वो गिर नहीं। जैसे अग्नि भगवान सब कुछ जलाकर अपना स्वरूप दे देते हैं, ऐसे यमुना जी सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देती हैं। परम पावन यमुना जी को कभी कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है। यमुना जी साक्षात करुणा बपू हैं, हमारी लाडली जी की प्रिय सहचरी हैं, और मोह का नाश होना बड़ा कठिन है, सो यमुना जी नाश कर देती है। जिसने यमुना जी का दर्शन किया, यमुना जी का आचमन किया, यमुना जी का अवगाहन किया, वो कभी यमपुरी नहीं जा सकता पक्का। जो यमुना जी की थोड़ी भी भक्ति कर ली है, तो यमुना की भक्ति मात्र से उनके परम भ्राता श्री जो यमराज जी हैं, वो अपने दूतों को आदेश करते हैं, कभी भी जिसके मुख से यमुना निकला है, आचमन किया है, अवगाहन किया है, बैठकर समीप कुछ नाम जप के कभी मत जाना, उनकी तरफ देखना भी मत। ऐसी यमुना जी जहां प्रवाहित हो रही परेश वर्ण रूपिणी भगवान श्री कृष्ण की श्री अंग की जैसी कांति, ऐसे झलमल झलमल श्याम वर्ण यमुना, बड़ी दिव्य है यमुना जी। अपनी तो नेत्र प्राकृतिक है, इसलिए देख नहीं पा रहे। जब त्रिगुणातीत कृपा होगी श्री जी की और त्रिगुणातीत वृत्ति जागृत होगी, तब आप इन यमुना जी को देखेंगे। बड़ी दिव्य है, जिनमें स्वर्ण कमल, नील कमल, पीत कमल, अरुण वर्ण के कमल, विविध प्रकार के कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। समीप में ही कुंज में अद्भुत अद्भुत लताएं फूली हुई झूम रही हैं, और कपोत शुक शारिका पिक मयूर कालंकृतम, कपोत शुक शारिका कोकिला मोर ऐसे गुंजार कर रहे हैं, ऐसे मानो प्रियाजू का यश गा रहे, पर हम उनकी वाणी समझ नहीं सकते। ऐसा लगता है कि ये शोरगुल कर रहे हैं, नहीं, वो राधा यशो मुखर मत खगावली की। यहाँ के जितने पक्षी हैं सब श्री जी का नाम, श्री जी का जस गान कर रहे हैं।
कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम, जो वृंदावन के अंतर्गत अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, पक्का श्री कृष्ण प्रेम में डूबेगा, डूबेगा, पक्का डूबेगा। जब वृंदावन में आए और बिहारी जी की कृपा से राधा वल्लभ जी गए, जब राधा वल्लभ जी के दर्शन किए तो ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से हम इनसे परिचित हैं। श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम, वृंदावन में यदि अपने जीवन को समर्पित कर दिया जाए, चाहे आश्रय भाव से या वास भाव से, अरे बहुत मानो कृपा ही कृपा उदय हुई है वृंदावन के रूप में। आप लोग बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको दोष दर्शन भी दिखाई दे सकता है, लेकिन आपसे सत्य कहते हैं, कभी कभी एकांत में जब वृंदावन की कृपा उदय होती तो सिर्फ रोना आता है कि कोई ऐसे सद्गुण नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे हमारी प्रियाजू ने हमें रीच कर वृंदावन का अखंड वास दे दिया। हमें अपने महल में, हम कहाँ वास कर रहे हैं, वृंदावन वासी हैं, प्रिया प्रीतम के चरण चिन्हों में वास कर रहे हैं, परम पावन रज में वास कर रहे हैं, हम धाम वासी हैं। कहाँ नारकी जन्म, कहाँ नारकी योनियों में भटकने वाला जीव, और कहाँ परम पावन महामहिम शिव शनकादि द्वारा बंदित रज में वास करने का सौभाग्य। श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम, श्री प्रिया और कृष्ण लाल, प्रिया लाल के प्रेम रस से डुबो देने वाला ये वृंदावन है, जिसने वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास स्वीकार किया। आप केवल अपराध मत कीजिए, जो साधन पद्धति बताई गई उससे समय काटिए, परम लाभ तो कृपा से हो जाएगा। आपका प्रयत्न केवल अपराध रहित होने के लिए, आपसे असाधन ना बने, इसलिए काम तो सब कृपा से हो जाएगा। चेता स्थाणु चरिष्णु चिदघनम मोह रूपम तवापि दृशम, यहां अगर पक्षी भी कोई बाहर से उड़कर आकर वास करता है तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, चिदघन स्वरूपम। तो वो पक्षी क्या साधना करता है, केवल आश्रित हो गया वृंदावन के। ऐसे ही आप भी आश्रित हो जाएं तो कह रहे चिदघन रूपम तवापि दृशम, तुम भी वही चिदानंद रूप हो जाओगे यदि वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, वृंदावन का चिंतन करते हो, वृंदावन की महिमा सुनते हो, तो धाम आपको चिदघन रूप प्रदान करेगा। चेता स्थाणु चरिष्णु, यहाँ के चैतन्य और जड़ सब चिदानंद रूप हो जाएंगे। अभी हैं, आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंत तो गत्वा आप भी चिदानंद रूप हो जाएंगे यदि वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार किया। एवं चे नहीं भाति तद गुरु मुखान श्रुत्वा सदा चिंतय, यहां वृंदावन में सदगुरु का वर्ण करो तो तुम भी ब्रजवासी हो जाओगे। दीक्षा में नया जन्म माना जाता है। एक होता है बिंदु से जन्म लेना, जो पिता और माता के संयोग से, और एक होता है नाद से जन्म होना, जो गुरुदेव मंत्र नाद हमारे कान में करते हैं, उससे हमारा नया जन्म होता है। और ये नया जन्म ब्रजवासी माना जाएगा, वृंदावन वासी माना जाएगा। एवं चे नहीं भाति तद गुरु मुखात श्रुत्वा सदा चिंतये, श्री सदगुरुदेव का वर्ण करके, श्री सदगुरुदेव के मुख से जो तुम्हें साधन मिला है, नाम मिला है, उपासना मिली है, तो कह रहे सदा चिंतय, उसी का सदा चिंतन करो। गुरुमुख से निकले हुए नाम और मंत्र की बड़ी अपार महिमा है। जो वृंदावन में सदगुरु का वर्ण कर लेता है वो ब्रजवासी ही माना जाता है। उसका जन्म ब्रज में हुआ। कौन सा जन्म? बोले दीक्षा जन्म, नाद जन्म। इस जन्म की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे अभी आपने आज दीक्षा ली, तो दीक्षा लेते ही पूर्व के सारे जो आपके अपराध पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। अब सावधान हो जाओ कि अब नहीं करेंगे। अगर ऐसा नियम ले लिया, पक्का विश्वास कर लिया और गुरुमुख से निकले हुए साधना का सांगोपांग अनुष्ठान कर, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सदगुरु के मुख से जो उपदेश हुए सदा चिंतय,
उनका चिंतन करो, नाम का, मंत्र का, मार्ग का, जो प्रियालाल के प्रेम मार्ग का उपदेश हुआ। और कह रहे प्रारब्धान्तमिहावसाति सहसा स्वादिश्य से स्वम रसम। प्रारब्ध के अनुसार शरीर में जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो, उसे मिटाने की कोशिश मत करो। क्या होगा? बोले आपके हृदय में सहसा एक दिन देख लेना प्रियालाल प्रकाशित हो जाएंगे और आप उस आस्वादन से, प्रेम आस्वादन से उन्मत्त हो जाएंगे। क्या करें? कह रहे कि जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वास स्वीकार कर लेता है, वो श्री कृष्ण के प्रेम रस में निश्चित डूब जाता है। कैसे? बोले वृंदावन में सदगुरु का वर्ण करो, उनके द्वारा निकली हुई उपासना पद्धति जो श्रीमुख से है उसका अनुष्ठान करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, नाम मंत्र जो उन्होंने दिया उसका सदा चिंतन करो और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो। यहां ये नहीं कह रहे कि उसे मिटाने की चेष्टा करो, उसे भोग लो तो क्या होगा? तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। ये सिद्धांत है। इसीलिए संत महात्मा बड़े बड़े आप देखो जो दिव्य हुए, उन्होंने अपने प्रारब्ध को नहीं मिटाया, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं लेकर भोग लिया। अपने प्रारब्ध को तो भोगा ही, औरों के भी प्रारब्ध को भोग लिया कि ये भजन करने में कमजोर हैं, प्रारब्ध आएगा इनको छीण कर देगा, चलो तुम आगे बढ़ो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। उसे श्री जी सहसा हृदय में प्रकाशित होकर प्रेम रस में डुबो देती है। ये धाम की कृपा, धाम में गुरु बनाने की कृपा, गुरु के मुख से निकले हुए नाम मंत्र का निरंतर चिंतन करने की कृपा से प्रियालाल का सहसा, सहसा माने कभी भी अचानक हृदय में प्रकाश हुआ और आप डूब गए। वो जब आप समर्पण हो, आपका पूर्णता होता है, तब ये स्थिति आती है। अचानक खड़े हैं या बैठे हैं या क्रियारत है, एकदम वृत्ति गोल, एकदम वृत्ति समाहित